नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेरिकी टैरिफ कम होने पर प्रधानमंत्री मोदी की आई पहली प्रतिक्रिया। बोले, दुनिया के सेंटर स्टेज में है भारत, ये सदी की सबसे बड़ी घटना। फिर बात करेंगे चीन को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, नेहरू ने हजारों एकड़ जमीन सरेंडर कर दी थी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अनंत सिंह की शपथ पर विधानसभा में हलचल। सीएम नीतीश कुमार को देखकर पैर छुए और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शुक्रिया मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी टैरिफ कम होने पर प्रधानमंत्री मोदी की आई पहली प्रतिक्रिया। बोले, यूएस इंडिया साझेदारी को लेकर उत्साहित। चुनाव आयोग के साथ बैठक बीच में छोड़कर निकली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ईसी ने अपमानजनक रवैये का लगाया आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को बताया ऐतिहासिक क्षण। बोले, इससे आर्थिक सहयोग का खुलेगा नया चैप्टर। जेडीयू नेता अनंत सिंह ने बिहार विधानसभा में ली एमएलए की शपथ। सीएम नीतीश कुमार को देख छू लिया पैर। कानून व्यवस्था पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त संदेश। पुलिस को दिया जीरो टॉलरेंस का आदेश। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार दौरे पर 10,000 कार्यकर्ता करेंगे भव्य स्वागत। आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक संतुलन का बेहतरीन उदाहरण। बजट पर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मणिपुर में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया शुरू। तरुण चुग केंद्रीय परिवेशक नियुक्त। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% किया। डोनाल्ड ट्रंप बोले, ट्रेड डील पर भी बनी सहमति। सुनेत्रा पवार इस हफ्ते संभालेंगी डिप्टी सीएम का कार्यभार। मंत्रालय में मिला अजीत पवार का ही कैबिन। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। कई महीनों की विश्वसनीयता और बढ़ते व्यापारिक दबाव के बाद आखिरकार अमेरिका भारत के बीच लंबे समय से लंबित व्यापार समझौता सोमवार रात तय हो गया। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से 18% टैरिफ घटाने का ऐलान कर दिया है, जिस पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा और खुशी है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक साथ काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इनमें व्यापार समेत अन्य मुद्दे शामिल रहे। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर प्रधानमंत्री मोदी से हुई बातचीत को लेकर एक विस्तृत बयान जारी किया। ट्रंप ने लिखा, आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वह मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक है और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध और आपसी मित्रता के तहत भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा, जबकि भारत अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को 0 तक लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ट्रंप के अनुसार भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और अमेरिका वेनेजुएला से ही खरीदेगा। बीजेपी ने चीन के मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया है। भगवा पार्टी ने सोमवार 2 फरवरी को कांग्रेस सांसद पर लोकसभा में चीन के बारे में मनगढ़ंत बातें पढ़ने का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा व्यवहार एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। आइए जानते इस रिपोर्ट में भारत चीन इतिहास पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में क्या कहा।
बता दें कि भारत चीन इतिहास पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कहा, राहुल गांधी चीन के बारे में मनगढ़ंत बातें पढ़ रहे हैं, लेकिन नेहरू ने चीन में क्या किया इसके बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत कुछ है। उन्होंने सिर्फ अपनी स्टेटमैनशिप को आगे बढ़ाने के लिए हजारों एकड़ जमीन सरेंडर कर दी थी। निशिकांत दुबे ने कहा, हम जो संसद के अंदर बोलते हैं वो संविधान के आर्टिकल 105 के अनुसार हमें बोलने की आजादी है। उसी 105 में लिखा है कि कई चीजें ऐसी है जिसे स्पीकर को नियम बनाना है। आर्टिकल 19 को सबसे पहले ध्यान में रखना है। आर्टिकल 19 का पॉइंट 3 और 4 कहता है कि जहां दूसरे देशों के साथ संबंध खराब होने की बात हो, पड़ोसी देशों की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, उन चीजों में बात करने में परहेज करना चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए। दुबे ने आगे कहा, ये 140 करोड़ लोगों और सांसदों पर भी लागू होता है। आपको पता ही नहीं है कि कौन सी किताब है। सदन के कुछ नियम है, सदन में आप किसी किताब या अखबार को कोट नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी को न संविधान, न स्पीकर की रूलिंग, न आर्टिकल 349, 352 बी, न 353 पर भरोसा है। किसी चीज पर भरोसा ही नहीं है। वहीं केंद्र संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हमारी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव शुरू किया। हम सभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया और एक ऐसी किताब से कोट करना शुरू कर दिया जिसके पब्लिकेशन और ऑथेंटिसिटी के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। वहीं रक्षा मंत्री और हम सभी ने कहा कि सदन नियमों के अनुसार चलेगा और सभी को नियमों के अनुसार ही बोलना चाहिए। कोई भी चेयर को चुनौती नहीं दे सकता। लोकसभा स्पीकर के फैसले के बाद भी राहुल गांधी वही गलती दोहराते रहे। उन्होंने आधा घंटा बर्बाद किया, नियमों का उल्लंघन किया और वही बातें दोहराते रहे। उन्होंने चीन सीमा के बारे में बोलना शुरू कर दिया। क्या कांग्रेस पार्टी वह जमीन वापस ला सकती है जो 1959 और 1962 में चीन ने कब्जा कर ली थी? राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर कोई जाने माने परिवार में पैदा होता है तो क्या वे संसद से ऊपर हैं? क्या वे नियमों से ऊपर हैं? उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और नियमों के अनुसार चलता है। राहुल गांधी किसी नियम का पालन नहीं करते। वे खुद को संसद से ऊपर समझते हैं। राहुल गांधी को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने सांसदों को नियमों का पालन करने के लिए समझाना भी चाहिए। या मेरी उनसे गुजारिश है, उन्हें चीन सीमा के संबंध में कांग्रेस के पाप के लिए माफी अब मांग ही लेनी चाहिए। अनंत सिंह मंगलवार यानी 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेने पहुंचे। यह शपथ ग्रहण उनके लिए खास इसलिए थी क्योंकि वे दुलार चंद यादव हत्या मामले में करीब 3 महीने से बेऊर जेल में बंद थे। चुनाव के दौरान ही यह केस सुर्खियों में आया था और जेल में बंद होने की वजह से अनंत सिंह शपथ ग्रहण के पहले सत्र में हिस्सा नहीं ले सके थे। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि मंगलवार 3 फरवरी 2026 को अनंत सिंह को विशेष एम्बुलेंस द्वारा जेल से विधानसभा तक लाया गया। जब वे सदन में पहुंचे तो सभी विधायक उनकी ओर देख रहे थे। उनके आने का अंदाज भी कुछ अलग ही था। माथे पर लंबा टीका और शपथ ग्रहण के दौरान आत्मविश्वास भरी चाल। जैसे ही अनंत सिंह विधानसभा में पहुंचे, उन्होंने सदन के स्पीकर प्रेम कुमार से हाथ मिलाया। इसके बाद उनका ध्यान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर गया। अनंत सिंह ने नीतीश को देखकर सम्मान स्वरूप झुककर उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर आशीर्वाद भी लिया। इस अनोखे अंदाज ने सदन में मौजूद सभी सदस्यों का ध्यान खींच लिया। शपथ लेने के दौरान उन्होंने बिना पढ़े ही शपथ ली और सीधे सदन में बोलते रहे। उनका यह अंदाज सदन में चर्चा का विषय तक बन गया। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा, वे इस कांड में निर्दोष हैं और न्याय प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा, हम निर्दोष और हमें न्याय ही मिलेगा। जब उनसे विपक्षी नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में अपराध बढ़ाने की बात करने पर सवाल किया गया तो अनंत सिंह ने कहा, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ बचा भी है क्या? बोलने वाला बोलता रहे, कुछ होने वाला नहीं है। इस बार उनको दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। बता दें कि अनंत सिंह के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। शपथ ग्रहण के बाद अनंत सिंह को वापस बेऊर जेल ले जाया गया। उनके इस कदम ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक और कानूनी परिस्थितियों के बावजूद वे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चुनाव जीतने के बावजूद जेल में रहकर शपथ लेना उनके समर्थकों के लिए हौसले की बात है। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि अनंत सिंह का यह कदम जेडीयू के भीतर उनकी स्थिति मजबूत करेगा और विपक्ष पर दबाव भी बढ़ाएगा। उनके अंदाज और बयान ने स्पष्ट कर दिया कि वे भविष्य में भी सक्रिय और विवादास्पद राजनीति करते रहेंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।